मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के मैं आपके बीच प्रज्ञान सर उपस्थित हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रश्नोत्तरी 50 आपको लाभान्वित करेगी और इसी उद्देश्य से वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। ऐ दोस्त, इरादों में दम हो, मंजिलें भी झुका करती हैं। जीवन में कामयाबी के लिए काबिल बनना जरूरी है। कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी। प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। रतन हजारा किस कवि की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। रतन हजारा किस कवि की कृति है? इसका आपको जवाब बताना है। रतन हजारा का रचनाकार आपने रसनिधि को चुना, तो सही जवाब है आपका। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार कौन है? राम रक्षा स्तोत्र का रचनाकार आपने रामानंद को चुना, तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 3, जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? जिंदगी और जोंक अमरकांत द्वारा लिखी गई 1958 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 4 है कि सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, कालजयी कृतियों के रचनाकार कौन है? सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता और कालजयी, ये रचनाएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है कि पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार कौन है? पंचवटी प्रसंग काव्य कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक रचना है? नई समीक्षा नए संदर्भ या आलोचनात्मक रचना डॉक्टर नगेंद्र की है। प्रश्न संख्या 7 है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। प्रश्न संख्या 8, शहर का व्याकरण, भाषा की रात किस कवि की रचनाएं हैं? शहर का व्याकरण, भाषा की रात किस कवि की रचनाएं हैं? जवाब हो जाएगा सुदामा पांडे थोमेन। प्रश्न संख्या 9 है कि चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह गजानन माधव मुक्तिबोध का है। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? लुकमान अली कृति सौमित्र मोहन की रचना है। उपदेश रसायन का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जवाब हो जाएगा जिंदर सूद। अपराजिता के लेखक कौन है? रामेश्वर शुक्ल रंजल की रचना। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? कविता की तीसरी आंख प्रभाकर सोत्री की रचना है। हनुमत चरित किस कवि की रचना है? हनुमत चरित का रचनाकार सुंदरदास है। रावरे रूप को रीति अनूप, नए नए लागत ज्यो ज्यो निहारिये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? जवाब हो जाएगा घनानंद की। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? तो जवाब हो जाएगा जयदेव के चंद्रा लोक। प्रश्न संख्या 17 है कि संशय की एक रात किस कवि की कृति है? संशय की एक रात किस कवि की रचना है? जवाब हो जाएगा नरेश मेहता। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका का रचनाकार मधुकर कवि हैं। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। आध्यात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? आध्यात्म प्रकाश रचना सुखदेव मिश्र के।
हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? श्यामा स्वप्न का रचनाकार जगमोहन सिंह है, 1888 ईस्वी रचनाकार। शाय में धूप काव्य कृति की रचनाकार कौन है? तो शाय में धूप काव्य रचना दुष्यंत कुमार की है। नौ भक्तमाल किस कवि की रचना है? तो नौ भक्तमाल का रचनाकार राधाचरण गोस्वामी। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो मगध कविता संग्रह श्रीकांत वर्मा का है। छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? छायावाद का पतन देवराज का ग्रंथ है। कवि दर्पण हमीरहट किस कवि की रचनाएं हैं? कवि दर्पण हमीरहट ग्वाल कवि की रचना है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद प्रकाश कृति भट्ट केदार की है। यमक सतसई के रचनाकार कौन है? यमक सतसई बृंद कवि की रचना है, 1706 ईस्वी। पलाशवन किसका काव्य संकलन है? पलाशवन काव्य संकलन नरेंद्र शर्मा का है। अमन राग प्लाट का मोर्चा किसकी रचनाएं हैं? अमन राग प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। काव्य विनोद काव्य विलास किसकी कृति है? तो काव्य विनोद काव्य विलास प्रताप शाही की रचना है। सुखमय जीवन का प्रकाश, क्षमा करें, सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। चंदन शर्मा गुलेरी की रचना है, 1911 ईस्वी की प्रकाशित। अग्निलिख काव्य नाटक के नाटककार कौन है? अग्निलिख काव्य नाटक भारत भूषण अग्रवाल का है। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प का रचनाकार आपने गिरिजा कुमार माथुर को चुना, तो सही जवाब। नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी, यह किस कवि की पंक्तियां हैं? जवाब हो जाएगा कृष्णदास की। प्रेम चंद्रिका के रचनाकार कौन है? प्रेम चंद्रिका देव की रचना है। जीर्ण जनपद मयंक महिमा किसकी रचना है? तो जीर्ण जनपद मयंक महिमा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज की रचना है। हिंदी का जातीय कवि किस कवि को कहा जाता है? तो हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को। ननु शब्दार्थो काव्यम किसका कथन है? तो ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रक महोदय का कथन। ध्रुव चरित के रचनाकार कौन है? तो ध्रुव चरित कृति का रचनाकार मलुकदास है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि देने वाले सोलंकी के राजा रुद्र हैं। भक्तिकाल हिंदी का स्वर्ण युग है, यह कथन किसका है? तो भक्तिकाल हिंदी का स्वर्ण युग है, जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई रचना है? जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा में। प्रबंध चिंतामणि की रचनाकार कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। चंदन वाला रास के रचनाकार कौन है? चंदन वाला रास आशक कवि की रचना। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? आकाश गंगा काव्य संग्रह राम कुमार वर्मा का। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। कश्मीर सुषमा जॉर्ज वंदना की रचयिता कौन है? तो कश्मीर सुषमा जॉर्ज वंदना श्रीधर पाठक की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है? शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब यह गद्य काव्य निबंध है। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए फ्रैगमेंट, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद।